गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। उसके बारे में बताया था मैंने आपको कि सर्कुलेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। विदाउट सर्कुलेशन कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती है, ठीक है। आप नेक्स्ट पार्ट इसका जो सर्कुलेशन की हेल्प करेगा, ब्लड वेसल। बेटा हार्ट तो पंपिंग का काम करता है, बट हार्ट तक कुछ चीज़ लाई जाएगी, ले जाई जाएगी, वो विद दी हेल्प ऑफ ए ट्यूब ही होगी, ठीक है। उन इलास्टिक मस्कुलर ट्यूब को जो ब्लड को कैरी करती है हार्ट तक या हार्ट से टिश्यू तक, उन्हें क्या कहते हैं? ब्लड वेसल, ठीक है। इस स्टडी को जिसमें हम ब्लड वेसल की स्टडी करते हैं क्या कहलाती है बेटा? एंजियोलॉजी। सुना होगा आपने, एंजियोग्राफी करनी है। एंजियोग्राफी क्यों की जाती है? ताकि पता चले कि आर्टरी या वीन में ब्लॉकेज तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसकी स्टडी को भी क्या कहते हैं बेटा? एंजियोलॉजी, ठीक है। आर्टरी जो है बेटा वो ब्लड को कैरी करती है। 10th क्लास में पढ़ा था हमने, डिटेल में पढ़ाया था वहाँ भी, कि हार्ट से बॉडी पार्ट तक, ठीक है, वही आर्टरी कहलाती हैं। तो हार्ट से अगर ब्लड उठा के लेके जा रही हैं तो कौन सा ब्लड उठाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। बट इसमें एक अपवाद भी है, आपको पता है, पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती थी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी। ये नहीं पढ़ा था आपने 10th क्लास में, ठीक है। आर्टरी जो है, आर्टरी या वीन दोनों ही 3 कोट से बनी हुई होती हैं। अंदर की जो लेयर होती है इसकी वो ट्यूनिका इंटरना कहलाती हैं, ठीक है। और अंदर भी इसके 2 कोट होते हैं, एक एंडोथीशियम और एक इलास्टिक फाइबर का। ये एक ऐसा स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है जिससे कि ब्लड फ्लो को मिनिमाइज किया जा सके, आराम से स्मूथली हो जाए, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया, ये मिडल कोट होता है बीच का, ये स्मूथ मसल फाइबर का बना हुआ होता है बेटा। इसमें सर्कुलर फाइबर, ठीक है, सर्कुलर मैनर में, और इलास्टिक फाइबर होते हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना बार की लेयर होती है जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू, वाइट एंड येलो फाइबर होते हैं। वाइट एंड येलो फाइबर का काम है बेटा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना ब्लड वेसल्स को। देखो ये स्ट्रक्चर रहेगा हमारा आर्टरी का, ठीक है। दिखाई दे रही है ये बार की लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना जिसमें सर्कुलर फाइबर, वाइट एंड येलो इलास्टिक फाइबर भी अरेंज है, ठीक है। नेक्स्ट दिखाई दे रही है बेटा आपको ट्यूनिका मीडिया जिसमें सर्कुलर मसल फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स हैं, ठीक है। अंदर की दिखाई दे रही है बेटा ट्यूनिका इंटरना, ठीक है, जिसमें एंडोथीशियम है। एंडोथीशियम की लेयर है जो स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है ब्लड फ्लो के लिए, ठीक है। अब बात आती है वीन की। वीन जो है बेटा वो ब्लड कैरी करती है, कहाँ से? बॉडी पार्ट से। अब बॉडी से ब्लड उठा रही है तो कौन सा उठा रही होगी? डीऑक्सीजनेटेड। और कहाँ तक पहुँचाएगी बेटा? हार्ट तक। बट वीन के अंदर भी एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? वीन के अंदर पल्मोनरी वीन हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है। वीन के अंदर भी बेटा 3 कोट पाए जाते हैं, बट आर्टरी और वीन में डिफरेंस आप देख रहे हैं, ठीक है। आप आर्टरी में कैसा ल्यूमन देख रहे हैं? नैरो है थोड़ा सा। इसमें कैसा है बेटा? वाइट है वीन के अंदर, ठीक है। वीन के अंदर ये जो लेयर है, किसकी लेयर है? ये कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है एंडोथीशियम, ठीक है, वो थोड़ी सी इसमें थिक है और इसमें थिन है, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया की लेयर इसमें थिक है, इसमें कैसी है बेटा? थिक है, ठीक है, और मोर मसल फाइबर और इलास्टिक फाइबर है उसकी बजाय, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी तीनों कोट पाए जाते हैं, बट दोनों डिफ़र करती हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो हाई प्रेशर रखती है, क्योंकि उसे ब्लड कहाँ से लाना है? हार्ट से लाना है। तो हार्ट से हाई प्रेशर के साथ ब्लड बॉडी को ट्रांसपोर्ट करेगी, और ये लो प्रेशर रखती है। इस वजह से इनमें डिफरेंस पाया जाता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। दूसरी बात बेटा, आर्टरी में वॉल्स नहीं होते हैं, ठीक है। वेन्स में वॉल्स पाए जाते हैं। वॉल्स क्या होते हैं बेटा? स्विंग डोर की तरह। जैसे हमने ऐसे डोर को ओपन किया और वो अपने आप क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब वीन्स ने ब्लड उठाया,
ठीक है, बॉडी से। उसके बाद उठाते ही जैसे फिल हो गया वीन के अंदर, तो यहाँ से डोर अपने आप क्लोज हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, वॉल। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बेटा, आर्टरी में क्यों नहीं होता ऐसा, क्योंकि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बैकवर्ड फ्लो हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वीन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बॉडी से हार्ट की तरफ जा रही है। ठीक है, अगर बैकवर्ड फ्लो हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए वीन्स में वाल होते हैं जो स्विंग डोर की तरह एक्ट करती हैं। समझ में आया, ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर समझ में आया आपको, आर्टरी और वीन का। एक आता है बेटा इन दोनों के लिए एक और वो होती हैं जो डिस्ट्रीब्यूट कर हेल्प करती हैं इनकी, और दोनों से जो मिलती हैं, जिसे क्या कहते हैं बेटा, कैपिलरीज। क्या कहते हैं, कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत ही स्मॉल ब्लड वेसल होती हैं। ठीक है, लगभग 5 to 10 माइक्रोमीटर। इसका फंक्शन क्या है बेटा, आर्ट्रियोल और वीन्यूल्स के बीच में ब्लड को कन्वे करना। जैसे बेटा ये आर्टरी है, आर्टरी जो है वो छोटे छोटे उसमें डिवाइड हो जाएगी आर्ट्रियोल्स में। ठीक है, और ये आर्ट्रियोल्स फिर छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वीन्स के, वीन्यूल्स, उनको ज्वाइन करके वीन बना देंगे। तो आर्टरी और वीन का जो बीच का कनेक्शन है वो कैपिलरीज कहलाता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन यही है कि ब्लड और टिश्यू के बीच में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, कैपिलरीज। ये परमेबल भी हो जाती हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, आर्टरी, वीन और कैपिलरीज। आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वीन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, इसके बाद कल हम पढ़ेंगे ब्लड क्या होता है वास्तव में। ठीक है, समझ में आया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है आपके पास जो आपको करना है, डिफरेंस बताना है आपको मेरे को, आर्टरी और वीन में क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। ठीक है, और क्यों होता है ये डिफरेंस, स्ट्रक्चर को देख करके। ठीक है, समझ में आया, थैंक यू।